हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। जैसा कि आप नाम में समझ सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ को डिनोट करता है जो हमारे लिए इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ आते हैं। पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। डेली जो हम सारे काम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक रात तक करते हैं, वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है। तो अब हम सही से समझ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक। वो सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग सुबह से लेकर शाम तक करते हैं या जो भी काम ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपनी वांट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। और वांट्स मतलब वो ज़रूरतें जो अनलिमिटेड हैं, अनएंडिंग हैं। हमारे दिन पे दिन वांट्स बढ़ती जाती हैं, इसीलिए हमें उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना पड़ता है। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अब आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो है एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये फुल लाइफ कंटिन्यू रहती हैं, बिकॉज वांट्स आर अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो अनएंडिंग होती हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अगर एक ख़त्म हो गई तो फिर दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। तो मतलब हमारी वांट्स जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी वांट्स ख़त्म हो गई। एंड रिकरिंग मतलब एक के बाद एक वांट्स हमारी न्यू डेवलप होती जाती हैं। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्जाम्पल वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप, प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए बच्चों, हम दिन भर जो भी काम करते हैं, वो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कोई भी इकोनॉमिक गेन नहीं होता, जिनके लिए हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, उसके लिए हमें पेमेंट नहीं मिलती है। पर कुछ उनमें से ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें पेमेंट मिलती है, जिनके लिए हम रुपीज़ अर्न करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप, प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। इन सब जगह काम करने से या इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने से हमें डायरेक्टली क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, हमें पैसा मिलता है। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल प्लेइंग, स्लीपिंग, प्रोड्यूस नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कुछ दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम दिन भर में अंडरटेक करते हैं, जैसे कि प्रे करते हैं, प्लेइंग करते हैं, खेलते कूदते हैं, स्लीपिंग करते हैं, इनसे क्या होता है? हमें कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होता। तो आपको ये समझना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम सुबह से लेके रात तक जो एक ह्यूमन करता है, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें पेमेंट मिलता है या हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं। आप जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्या दी हुई हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। सबसे बड़ी बात यह हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा ली जाएं। ह्यूमन में कौन कौन गिना जाता है? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। जितने भी ये लोग होते हैं उनको हम इसमें जोड़ते हैं। इसमें हम एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज, इन सबको कैलकुलेट नहीं करा जाता है। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स। ये सब काम कौन करता है? सिर्फ ह्यूमन के द्वारा अंडरटेक किया जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। समझ में आ गया? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। यह हम पहले मीनिंग में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों करी जाती हैं? हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि अनलिमिटेड, अनएंडिंग और रिकरिंग नेचर की हैं, ठीक है। बार बार न्यू वांट्स हमारी डेवलप होती रहती हैं, अनएंडिंग है और अनलिमिटेड है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ वेरी वाइड रेंज। हमारी लाइफ की तरह हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनका रेंज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। फिर हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें दी हुई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जैसा कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हम दिन भर में करते हैं उनसे हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होते हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है कि कुछ हम जो काम करते हैं उनसे हमें पैसे मिलते हैं फॉर अर्निंग मनी, और कुछ सिर्फ हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे हम खेलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, तो इसमें हमें पैसे नहीं मिलते हैं पर हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है।
और बाकी चीज़ें जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, शॉप में या कोई और काम कर रहे हैं जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है अर्निंग बेसिस पे, तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं, पर उनसे हमें कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो करते हैं, पर उसके साथ साथ हमें अर्निंग मनी, पैसे भी उसके साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली भी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि हम कुछ काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पैसे के लिए करते हैं और कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो अब हम उनको ब्रॉडली समझ पाएंगे कि इनको और क्या कहते हैं। पहला आता है हमारे इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़। नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़ मीन्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इनको करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी सबसे बड़ी यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों की जाती हैं, पैसा कमाने के लिए और वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। ये समाज सेवा के लिए नहीं की जाती हैं। दीज एक्टिविटी रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकी मदद से क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में यह हेल्प करती हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम करके हम अगर सर्विस दे रहे हैं तो उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है, वो भी किसी को बेनिफिट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चेन हो जाती है, इकोनॉमिक चेन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है। इसमें इन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज, इकोनॉमिक गुड्स सर्विसेज के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, बिजनेस भी इसमें से एक आता है, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होता है एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़, जिनके बारे में हम भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक के बारे में। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनमें हमें अर्निंग मनी होता है, पैसे हमें मिलते हैं, हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। पर बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से अलग रखते हैं। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर इनको हम डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कलेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सब से हम दूर रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप समझ चुके होंगे कि इनमें क्या आता है, आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट एंड इमोशंस। ये पैसे के लिए नहीं किया जाता, जैसे कि ये इमोशंस के लिए, लव के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए, समाज सेवा के लिए, वेलफेयर के लिए, कई तरह के रीजंस हैं जिनके लिए इसे किया जाता है। ठीक है, जैसा पहले इसमें दिया हुआ है, लव फॉर द फैमिली, डिज़ायर टू हेल्प द पुअर एंड लव फॉर द कंट्री। इसे समझ गए होंगे आप, फैमिली के लिए प्यार, गरीबों की मदद और कंट्री के लिए लव। These activities are not undertaken for monetary gain but for one satisfaction happiness। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटीज़ में, नॉन इकोनॉमिक में, कि इकोनॉमिक बेसिकली सिर्फ पैसे के लिए होता है और नॉन इकोनॉमिक पैसे के लिए बिल्कुल नहीं होता है। आप इस एग्जाम पे समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों को सर्विस देता है, उसके बदले में वो उसे रेमुनरेशन या सैलरी मिलती है, ठीक है, पेमेंट मिलती है। पर वही डॉक्टर जब अपनी फैमिली के लिए वही काम करता है, वही सर्विसेज देता है, तो उसके बदले में वो पैसे चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया है, वो सेम एक्टिविटी करा सेम पर्सन के द्वारा जा रहा है, पर एक इकोनॉमिक है और एक क्या है, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को डीपली समझने की। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा लिया जाता है, जिनका मेन मुद्दा या मेन मकसद क्या होता है, अर्न अ लिविंग एंड देयरबाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अपनी ज़रूरतों को किस तरह पूरा करना, पैसे कमा के। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़ टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। द मनी अर्न थ्रू वर्क इज यूज टू सेटिस्फाई वांट। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर्स इन अ स्कूल और कॉलेज, a doctor attends to patient in his clinic and a shopkeeper sell good to his customer। एग्जाम्पल भी बहुत क्लियर कर रहे हैं कि एक टीचर जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाती हैं, एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को क्लिनिक में देखते हैं, और शॉपकीपर जो अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक है नेचर में। दीज एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन कंसर्न क्या होता है कि हम कैसे प्रोडक्शन कर सकें गुड्स सर्विसेज का, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और कैसे एक्सचेंज कर सकें उन्हें। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ क्रिएट यूटिलिटीज़। इनसे क्या होता है, यूटिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जिनसे क्या होता है, वेल्थ क्रिएट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशंस। हम इनको ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, जो काम हम
करते हैं, इसमें सर्विस हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक की। पहली चीज़ आ गई इकोनॉमिक मोटिव, जो आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि पहली चीज़ है क्यों किया जाता है, इकोनॉमिक गेन्स के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है जिससे ज़िंदगी जी सके। फिर है प्रोडक्टिव, ये बहुत प्रोडक्टिव होता है क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स सर्विस का एक्सचेंज, ये सब होता है किस लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये सीधे सीधे वेल्थ क्रिएट करता है, ये आप क्लियर समझ लीजिए। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से क्या होता है, मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एस लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। इनको करने के लिए क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और बहुत सारी रिसोर्सेज आती हैं। तो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उससे भी वेल्थ क्रिएशन होता है, ठीक है। रेशनल यूज़, ये बात समझ लीजिए बच्चों, जब हम कोई चीज़ इकोनॉमिक पर्पज़ से करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं। रेशनल मतलब होता है कि बहुत सोच समझ के काम करना, ठीक है, बहुत सही लॉजिकल यूज़ करना उसका, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसका लेना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज कम हैं उनको प्रॉपरली एलोकेट करना, सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम, जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम ले सकें, रिजल्ट हम और बेहतर ले सकें। दीज एक्टिविटीज़ वर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिससे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल का और दूसरे प्रोडक्शन फैक्टर्स का। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कैन बी मैक्सिमाइज, सोसाइटी का वेलफेयर कब होगा सबसे ज़्यादा, जब हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, कम हैं, उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में करते हैं यूज़ उसका, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कब कहेंगे, जब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चरम सीमा पे होंगी, सबसे अच्छी चल रही होंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। जब सब अच्छा पैसा कमा रहे होंगे तो ज़्यादा सा डिमांड करेंगे, सेल बढ़ेगी, तो जो इकोनॉमिक हमारी जो ग्रोथ है कंट्री की इकोनॉमी है वो भी उसी हिसाब से बहुत अच्छे से चलेगी। लीगल एंड वैलिड, सबसे बड़ी बात बच्चों, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि काम तो हम बहुत सारे पैसों के लिए करते हैं, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्हीं को गिना जाता है जो लॉफुल होते हैं। इसमें आप चोरी करके पैसा ले रहे हैं या कोई गलत काम करके पैसा ले रहे हैं, गैम्बलिंग करके पैसा ले रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इलीगल है, होता वो भी पैसे के लिए है। Human activities performed for economic gain are called economic activities only when they are lawful. जब तक वो lawful है तभी वो हमारी human activities में count होता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज जैसे गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, डकैती, स्मगलिंग एक्सेट्रा द पोस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि जो इस बुरे काम होते हैं जैसे कि गैम्बलिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग, ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, इसीलिए ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं किया जाता है, भला इससे भी पैसे मिलते हैं। देयरफॉर दीज एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर है सोशली डिसाइबल। सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम तभी कहेंगे जब उससे हमारे पब्लिक को, सोसाइटी को कुछ हेल्प मिल रही हो, ठीक है, सोसाइटी को ज़रूरत हो उसकी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, क्लियर हो गया होगा। दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और ये सोसाइटी की नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह फुलफिल करने वाले होने चाहिए। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब इतना आप पढ़ चुके हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहली चीज़ वो लॉफुल होता है, लीगल होता है, इकोनॉमिक होता है, प्रॉफिट या बेनिफिट अर्न करने के लिए होता है मनी वाइज, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए होता है अपनी वॉन्ट्स को, पर वो सब कुछ किस लिए किया जाता है, मनी वाइज, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें और सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। उसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है गुड सर्विसेज का, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। फिर आए एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़। पहला इसमें दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में अगर कोई मैन्युफैक्चर कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। मेन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है कि उसे बेच सके, उसे पैसा कमा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होल सेलर, इसमें बेसिकली एक पूरा फैक्ट्री का दिया हुआ है जिसमें सामान बन रहा है। सामान जब बनता है तो पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर उसे फैक्ट्री में बनवाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होल सेलर या रिटेलर को करा जाता है, वो उसे आगे करता है रिटेलर को, कस्टमर को देने के लिए। तो वही प्रोसेस में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है, जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ से आपके पास कैसे आता है वो ट्रांसपोर्टेशन
ट्रेड और ए टू ट्रेड्स में इसमें ऐड होता है, ठीक है। फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय अ वेयर हाउस कीपर, अब सामान बन गया पर उसको रखने की भी जगह होनी चाहिए जिससे वो सामान खराब ना हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली ये सब आपको समझाने के लिए हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें बेसिकली का उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द लॉयर, क्लिनिक रन बाय डॉक्टर, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस, वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सर्विस ऑफ अ टीचर इन स्कूल कॉलेज, वर्किंग ऑफ अ फार्मर इन हिज फील्ड टू प्रोड्यूस ग्रेन, वर्किंग ऑफ अ नर्स इन हॉस्पिटल, ठीक है। इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये जो भी काम दिए हुए हैं या बैंकर की जो भी सर्विसेज हैं, आप ये समझ चुके हैं। ये सारे काम ये लोग इसलिए करते हैं जिससे इनको पैसे मिलें या इकोनॉमिक गेन हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़, बिल्कुल इकोनॉमिक के उल्टा। इसमें मेन पर्पस क्या होता है, हमारी सेटिस्फैक्शन जो सोशल, रिलीजियस, कल्चर, सेंटिमेंटल हैं उनको पूरा, इसमें पैसे की कोई बात नहीं होती, ठीक है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज और नॉट टू मेक मॉनेटरी गेन और अर्न अ रिवॉर्ड, ये हम पैसे के लिए या फिर रिवॉर्ड के लिए नहीं करते हैं, हम सेंटिमेंट, लव, सिंपैथी के लिए करते हैं। पीपल एंगेज इन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर रीजन ऑफ लव, सिंपैथी, religion, patriotism, etc. For example, a mother looks after her children, a student donates blood, an old man goes to temple. ये कुछ एग्जाम्पल दिए जिनसे आप समझ सकें कि बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों होते हैं। जैसे कि कोई भी मदर है अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं तो वो पैसे के लिए नहीं रख रही हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट डोनेट कर रहा है ब्लड तो वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, उसको लगता है कि उसे करना चाहिए, ठीक है। कोई भी बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो टेम्पल जा रहे हैं, कोई भी अमीर कोई भी पैसे डोनेट कर रहा है मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या कोई भी किसी की हेल्प कर रहा है, कोई रिलीजियस काम कर रहा है जिसमें पैसे का कोई मतलब नहीं है, बस उसको लव, सिंपैथी, रिलीजन भावना से या किसी भी तरह से अच्छे काम को करने का जो उसमें होता है मोटिव, वो है जिससे उसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये क्या होता है, मेन एक्टिविटीज़ होता है। कोई भी अगर किसी की हेल्प करना चाहता है या कोई भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है जिसमें पैसे का कोई मतलब नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी दैट डिस्टिंग्विश, अब आप समझ गए होंगे कि ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्टिंग्विश करता है। डिफरेंस उनका है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे के लिए नहीं होती हैं, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट के लिए होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके लिए होती हैं, इकोनॉमिक गेन के लिए, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू लाइवलीहुड, टू अर्न लाइवलीहुड एंड क्रिएट वेल्थ, और दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक क्या होते हैं, सोशल, कल्चर, रिलीजियस और रिक्रिएशन सेटिस्फैक्शन के लिए। द आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप मेजर कर सकते हैं कि हमने एक दिन का काम किया तो उसके बदले में हमें कितने पैसे मिल गए, और वही सेम काम हमने घर में किया या प्यार या सिंपैथी या रिलीजियस भावना से किया, से अपने पर्सनल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया, पैसे के लिए नहीं किया। तो हम जो चीज़ पैसे के लिए नहीं करते हैं वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये पैसे के लिए नहीं होती हैं, क्रिएट वेल्थ के लिए नहीं होती हैं, ये सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं। इनका जो आउटपुट है वो मेजर नहीं कर सकते मनी में, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हैं, हमारे जो पर्सनल हम वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं जो हम करना चाहते हैं बिना किसी पैसे की। द सेम एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है नॉन इकोनॉमिक। ये मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे एग्जांपल से। जैसे कि कोई भी टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, कॉलेज में पढ़ा रही हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, पर वही टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाती है या किसी भी बच्चे को पढ़ाती हैं मॉनेटरी बेनिफिट ना ऑब्टेन करने के मकसद से, तो वो क्या हो जाता है नॉन इकोनॉमिक। मतलब एक ही इंसान है, सेम काम कर रहा है, पर एक तरफ जब वो काम करता है तो वो इकोनॉमिक होता है, दूसरी तरफ वो काम करता है तो नॉन इकोनॉमिक होता है। इसमें एग्जाम्पल है एक नर्स का, अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़,
ठीक है। जब वो हॉस्पिटल में पेशेंट को अटेंड कर रही होती हैं, उनकी सेवा कर रही होती हैं, सर्विस दे रही होती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एज अ नर्स वर्क फॉर अ सैलरी, उनके लिए उसे क्या मिलता है, सैलरी मिलेगी उन्हें। बट व्हेन द सेम नर्स अटेंड टू अ सिक मदर एट होम, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न मनी। पर जब वही नर्स जो पेशेंट को अटेंड करने के लिए सैलरी ले रही थी, अपने घर में जब वही काम अपनी बीमार माँ के लिए करती हैं, तो उसके एवज में वो पैसा नहीं लेती। तो सेम पर्सन है, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, पर एक तरफ वो इकोनॉमिक, एक तरफ वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसीलिए thus the activity of the same person may be economic at one time or place and non-economic at another time or place. The dividing line is not the activity or the person who is doing it, but the objective of which is undertaking. तो मेन क्या है पूरे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इन सबको समझने का कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे। सबसे बड़ी चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वो किस लिए कर रहा है। क्या आपने कोई काम पैसे के लिए किया है? अगर किया है और वो लीगल है, लॉफुल है, और आपने सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने के लिए किया है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वही सेम काम आपने किसी की हेल्प करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल या फिर रिलीजियस काम के लिए, सेंटिमेंटल के लिए, लव के लिए, ठीक है, किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया है, जो नॉन मॉनेटरी है, जिसे पैसे में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वही सेम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें अब उसका भी एग्जांपल दिया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं, जो लव एंड अफेक्शन के लिए की जाती हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जाती हैं, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, फिजिकल नीड, जैसे कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए, तो फिजिकल नीड्स है, हमारी शारीरिक ज़रूरत है, हम मॉर्निंग वॉक पे चले गए। ठीक है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या है कि हम सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं, इससे हमें कोई पैसे नहीं मिलेगा, पर ये हमें इससे इन सबको करके खुशी मिलती है। सोशल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि जिन एक्सीडेंट किसी का हो गया तो उनकी हेल्प करना, फ्लड, अर्थक्वेक, मतलब कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसकी हेल्प करना सोशल ऑब्लिगेशंस में आ जाता है। पैट्रिज्म, हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी पर्सन्स के लिए ब्लड डोनेट करना या कुछ भी करना, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रूल किया जाता है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग होती हैं। तो बच्चों ओवरऑल बात कर लेते हैं। पहली चीज़ आपने सीखी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो पैसे के ऑब्जेक्टिव से किए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है कि हम इकोनॉमिक गेन ले सकें। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या नॉन कमर्शियल क्या होती हैं एक्टिविटीज़, जो मेन क्या की जाती है, सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, लव, अफेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए की जाती हैं, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल नीड एक्सेट्रा। जो मेन मकसद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसे ना कमाने के लिए, वो सिर्फ दिल से किया जाता है जिससे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके। ओके, नाउ आई थिंक कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू विजिट माई चैनल अगेन। थैंक यू वेरी मच।